प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात का प्रश्नावली 3 का 12 क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने 11 तक कंप्लीट किए थे, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप मैथ्स के सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ठीक, क्वेश्चन की लंबाई तो बहुत अधिक है, लेकिन इसका जो हल है वो लगभग इससे छोटा ही बनेगा। ठीक, देखिए एक कार सरायपाली से, यहाँ पे सरायपाली गांव का नाम है, ठीक, जगह का नाम है। तो एक कार है वो सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक, 75 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 75 किलोमीटर तय करता है। ठीक, कौन? ये जो कार है वो घंटा की औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचती है। ध्यान दीजिए, 1 घंटा में 75 किलोमीटर चलता है और 4 घंटे में रायपुर पहुंच जाता है वो। ठीक, मार्ग में बाधा व ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो मार्ग में क्या होता है? बाधा आता है और ट्रैफिक बढ़ जाता है। ठीक, तो ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। ठीक, स्वाभाविक सी बात है, जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो कार का जो गति है उसे क्या करना पड़ेगा? हमें कम करना पड़ेगा। आप भी चलाते होंगे गाड़ी, जहाँ पे भीड़ भाड़ रहता होगा वहाँ पे क्या करते हैं आप? अपनी बाइक की स्पीड को कम करते हैं, और स्पीड को तो ही कहते हैं हम, क्या कहते हैं? चाल। क्या कहते हैं? चाल। ठीक, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है जब उसका चाल, तब कार को रायपुर पहुँचने में कितना समय लगेगा? ठीक, देखिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। हल नंबर 12, अब ध्यान दीजिए, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से, ठीक, तो यहाँ पे क्या चीज़ का एक टेबल बनेगा? कार की चाल। ठीक, ये 75 किलोमीटर क्या है? कार की औसत चाल है, तो हम इसको लिखेंगे कार की चाल, बस लिख लिए हैं, औसत लिखने की ज़रूरत नहीं है। कार की चाल, चाल मतलब होता है उसकी स्पीड। तो कार की स्पीड कितना है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितना घंटा में दूरी तय करता है वो? 4 घंटा में। तो यहाँ पे लेंगे हम घंटा। ठीक, क्या लेंगे? घंटा। अब देखिए इसको, कार की चाल जब 75 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है, 75 किलोमीटर, तब वो रायपुर पहुँचता है 4 घंटा में। ठीक, अब इसकी चाल कम हो जाती है, ट्रैफिक के कारण क्या होता है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, अर्थात 75 में कितना कम होगा? 15। तो 75 में 15 कम करेंगे तो उसकी चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार आगे बढ़ेगा। ठीक, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार आगे बढ़ेगा तो उसको समय अधिक लगेगा ना। 75 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है तो 4 घंटे में पहुंच रहा है, अब उसका स्पीड कम हो गया तो स्वाभाविक सी बात है उसको समय अधिक लगेगा। ठीक, आप नॉर्मल सी बात है, यदि आप साइकिल या फिर गाड़ी से स्कूल आते हैं तो आपकी स्पीड अधिक है तो आप जल्दी स्कूल पहुंच जाते हैं, और आपकी स्पीड कम है, ठीक, स्पीड आपकी कम है तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, कार की चाल यहाँ ज़्यादा से कम हो रहा है, ज़्यादा से कम हो रहा है, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है ना, घंटा बढ़ रहा है, तो x का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे कार की चाल कम हुआ तो घंटा बढ़ा, तो कम और ज़्यादा। ठीक, कम और ज़्यादा मतलब ये क्या है? एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यहाँ आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यह एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यह एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, और व्युत्क्रमानुपाती संबंध मतलब हम उसमें क्या करते हैं? सीधा गुणा करते हैं। ठीक, तो सीधा गुणा करने पर ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल सी बात है, कार की स्पीड अधिक है तो जल्दी पहुंच जाता है, और कार की स्पीड कम होता है तो वो लेट से पहुंचेगा, मतलब उसको समय अधिक लगेगा। तो ये कार की स्पीड कम हुआ तो समय बढ़ गया, मतलब ये कम हुआ तो ये बढ़ गया। ठीक, तो कम और ज़्यादा में क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध, और व्युत्क्रमानुपाती संबंध मतलब सीधा गुणा। ठीक, तो 75 का 4 के साथ, 60 का x के साथ, तो 75 गुणा 4 करिए, 75 गुणा 4, और ये होगा 60 गुणा x। ठीक, 60 को पक्षांतर कर दीजिए तो ये होगा 75 गुणा 4/60 बराबर x। ठीक, गुणा का पक्षांतर क्या होगा? भाग होगा।
इसको काट दीजिए तो 4 से कटेगा, 4 15 60, 15 चौक 60 होता है ना, और 15 चौक 60, 15 पंचे 75। ठीक, 60 को क्या करेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 बचेगा यहाँ पे 2, 4 पंचे 20। ठीक, ये बना 15। अब 15 से 75 को तो 15 पंचे 75, अर्थात x बराबर कितना मिला, 5। तो x बराबर मिला हमें 5। ठीक, तो उसको 5 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा, 5 घंटा। मतलब उसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो उसको कितना घंटा लगता है रायपुर पहुंचने में, 5 घंटा लगता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम 13 क्वेश्चन। बहुत गर्मी है। इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन। यदि 10 बल्ब को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में 80 रुपये का विद्युत व्यय आता है, अर्थात 10 बल्ब को 60 दिन तक, एक दिन में जलाते हैं हम 4 घंटा, तो 60 दिन में जोड़ लीजिए, 6 चौक 24, 240 घंटा जलेगा। तब वहाँ पे विद्युत खर्च कितना आता है, 80 रुपये। ठीक, तो कितने बल्ब, अर्थात हमें कितने बल्ब, देखिए ये हमको मिल गया है, हमको इसका मान निकालना है। कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर 40 रुपये का विद्युत व्यय आएगी। ठीक, मतलब यहाँ पे दिन भी कम हो रहा है और समय भी कम लग रहा है, 3 घंटा, और बल्ब देखेंगे कितना बढ़ता है। ठीक, कितना आता है, हल नंबर 13। तो देखिए यहाँ पे बल्ब है, दिन है और ये घंटा है। ठीक, क्या क्या है, बल्ब है, दिन है और घंटा है। तो चलिए इसके लिए टेबल बनाते हैं। बल्ब, बल्ब, बल्ब के बाद दिन, दिन के बाद घंटा। ठीक, और लास्ट में लग जाता है व्यय, मतलब विद्युत व्यय, विद्युत व्यय मतलब खर्च। ठीक, चलिए देखेंगे इसमें कौन सा संबंध लगता है। ठीक, तो 10 बल्ब, ठीक पहला के लिए 10 बल्ब कितना दिन, 60 दिन, कितना घंटा, 4 घंटा। 10 बल्ब 60 दिन, एक दिन का 4 घंटा, और विद्युत का खर्च आता है 80 रुपये। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने बल्ब, तो बल्ब के नीचे में हम लिखेंगे x बल्ब, कितना दिन, 16 दिन, कितना घंटा, 3 घंटा, कितना खर्चा आता है, 40 रुपये। ठीक, तो ध्यान दीजिए 4 घंटा, ठीक 4 घंटा जलता है 60 दिन तक, तो हमें खर्चा आता है विद्युत व्यय 80 रुपये। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे विद्युत व्यय खर्चा कम हो रहा है, ये 80 है तो ये कितना हो रहा है, 40 है, ये 4 है तो ये भी क्या है, कम हो रहा है, मतलब दोनों कम हो रहे हैं। ठीक, देखिए ये दोनों क्या है, इससे देखेंगे हम, इससे ये नीचे वाला कम हो रहा है, ये 80 रुपये आता था तो ये 40 रुपये है, मतलब कम हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, आप लाइट ज़्यादा टाइम तक जलाओगे तो आपको ज़्यादा बिल देना पड़ेगा, बिजली बिल है। ठीक, तो लाइट 4 घंटे जलता है तो 80 रुपये बिल देना पड़ते हैं, तो लाइट के घंटा को हम कम कर दिए 3 घंटा, और दिन को भी कम कर रहे हैं 16 घंटा, 16 दिन है। ठीक, 16 दिन 3 घंटा, तो हमको सिंपल सी बात है यहाँ पे हमें बिल कितना देना पड़ेगा, 40 रुपये देना पड़ेगा। ठीक, अर्थात ये कम हुआ तो ये भी कम हुआ, देखिए ये कम हुआ तो ये भी कम हुआ, मतलब ये क्या है, दोनों कम हो रहा है, तो ये समानुपाती संबंध है। यहाँ पे क्या हुआ था, ये कम हुआ था लेकिन ये बढ़ा था, इसलिए यह एक क्या है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। तो ये वाला क्या है, ये एक समानुपाती संबंध है, समानुपाती संबंध है। ठीक, समानुपाती संबंध में हम करते हैं तिर्यक गुणा। क्या करते हैं, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करने पर। ठीक, समानुपाती संबंध में हम तिर्यक गुणा करते हैं, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, समानुपाती समझ आया ना। ये देखिए विद्युत का व्यय कम होता है तो घंटा भी कम होता है, दिन भी कम होता है, मतलब सभी कम हो रहे हैं। ठीक, तो ये समानुपाती संबंध है। तिर्यक गुणा करिए, 40 का इसके साथ, इसका इसके साथ, तो होगा x गुणा 16 गुणा 3 गुणा, ठीक इसका इसके साथ, ऐसे होगा तिर्यक गुणा, तो ये 80 होगा बराबर, इधर 40 के इसके साथ होगा, तो 10 60 4 और ये 40। ठीक, तो x बराबर मिलेगा हमें, सबको पक्षांतर करिए, 10 60 4 और ये 40 बट्टे 16 3 और ये 80। काटिए, जो कटेगा 0 से 0 काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 से काटिए, 4 चौक 16। ठीक, और इसको काटिए, ये 2 से कटा है तो ये 2 तिया
6 और 2 शून्य शून्य, 30 में कटेगा। ठीक, और क्या क्या बच गया आपका, 3 और 4 बच गए, 3 दहम 30 करिए, 3 दहम 30, ये वाला 10 बच्चे हैं और नीचे का 4 बच्चा है एक ठो। ठीक, तो x बराबर मिलेगा हमें 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक, और 2 पंचे 10, तो 5 पंचे 25 बल्ब। ठीक, कितना है, 25 बल्ब। इसको एक बार और देख लीजिए, ये क्या है यहाँ पे 10, 60, 4, 40 बटे 16, 3 और ये 80 था, तो हम 40 से काटे इसको, 40 दूनी 80, तो यहाँ पे 2 आया। ठीक, अब देखिए इसको 4 से हम इसको काटे थे इस 16 को, तो 4 चौक 16, तो ये 4 हुआ और ये 2 हुआ। अब 2 से हम 60 को काटे तो 2 30 कितना होगा, 60 होगा, तो ये 30 आया। और ये 3 को हम फिर किससे काटे, 30 से, तो 3 दहम 30 आया। हम यहाँ पे 10 नहीं लिखे, 10 को यहाँ पे लिख दिए, और ये 10 बचा था उसको लिख दिए, नीचे में ये वाला 4 बचा था इसको लिखे। ठीक, अब 4 को काटे, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, तो ये 5 और 2, फिर 2 से काटे 2 पंचे 10, तो ऊपर में बचा 5 और 5, तो 5 पंचे 25। आप काट के देख लीजिएगा, और कुछ भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो 25 बल्ब जलाएंगे। ठीक, 25 बल्ब को 16 दिन तक प्रतिदिन 3 घंटे जलाने पर हमें 40 रुपये की खर्च आती है। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को। इसके बाद देखते हैं हम 14 क्वेश्चन। किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण करते हैं। 30 आदमी इस काम से दुगने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। तो हल नंबर ये 14। तो इसको क्या करेंगे हम, मजदूर दिन और घंटा वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो सूत्र लिख लेते हैं हम, सूत्र क्या, मजदूर दिन और घंटा बराबर। ठीक, इधर भी हम सेम लिखेंगे, तो मैं m बस लिख देता हूँ, म बस, मजदूर और ये दिन और ये घंटा। ठीक, मजदूर दिन घंटा, स्टार्ट करिए। मजदूर 48 मजदूर, दिन 8 दिन, घंटा, ठीक, ये 8 घंटा है। चलिए दिन यहाँ पे लिख देते हैं 25 दिन, और घंटा है 8 घंटा बराबर। फिर यहाँ पे मजदूर मतलब आदमी 30, और इस काम को दुगने को, ठीक, मतलब काम क्या है, दुगना है, तो 10 घंटा प्रतिदिन, 10, और इस काम कितने दिन, तो दिन की जगह क्या लिखेंगे हम, दिन की जगह लिखेंगे ये x दिन। अब हमें x का मान निकालना है, तो इन दोनों को पक्षांतर कर दीजिए, मतलब कितने दिन हैं, तो दिन को क्या माने हैं हम, x माने हैं, तो x को छोड़ के इन दोनों को पक्षांतर करिए, तो होगा 48, 25, 8 बटे 30 गुणा 10 बराबर ये x। काटिए, 5 पंच 25, 5 छक्के 30, ठीक, 6 अट्ठे 48, 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, तो 8 चौक 32, और ये x है। तो x को क्या माने थे हम, x मतलब था यहाँ पे दिन, कितने दिन। ठीक, अब ध्यान दीजिए, काम को दोगुना बोला है। ठीक, तो ये x मतलब 32 दिन निकला, तो दोगुने काम को, दोगुने काम के लिए, ठीक, दोगुने काम के लिए दिन, दोगुने काम के लिए दिन। ठीक, कितने दिन, तो 32 दिन है, तो काम दोगुना है, तो दिन क्या होगा, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 32, अर्थात 32 दिन कितना होगा, ये होगा 64। ठीक, तो दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे, 64 दिन में पूर्ण करेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम 15वां नंबर का क्वेश्चन। अब इसको देखिए, 15वां क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में, ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में, बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करता है। मतलब सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें निकालना है ए का मान। ठीक, ए कितने दिन में करता है, तो हल नंबर 15। चलिए, ए और बी अर्थात ए प्लस बी दोनों मिले हुए हैं ना, तो मिले हुए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी का 24 दिन का, ठीक, तो 24 को ए प्लस बी के 24 दिन, ठीक, ए प्लस बी के 24 दिन का कार्य। ठीक, तो 24 दिन में क्या करते हैं वो दोनों, ठीक, उस काम को, मतलब किसी काम को करते हैं। तो 24 दिन में मतलब हम ले लेते हैं यहाँ पे एक काम। ठीक, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी
24 दिन, a प्लस बी के 24 दिन का कार्य, मतलब एक काम को करते हैं 24 दिन में, कौन, a प्लस बी। तो यहाँ पे एक काम, अब हम क्या करेंगे, इसके एक दिन का निकालेंगे। तो a प्लस बी के एक दिन का, a प्लस बी के एक दिन का कार्य, ठीक, एक दिन का कार्य क्या होगा, 24 पक्षांतर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 24 दिन है तो एक दिन का निकालेंगे तो होगा 1/24 काम। अब इसी तरह निकालेंगे हम b प्लस सी की एक दिन का कार्य, ठीक। डायरेक्ट हम इस क्या करेंगे, 18 को पक्षांतर करेंगे तो होगा 1/18। तीसरा a और c, तो a प्लस सी के एक दिन का कार्य कितना है टोटल इसका, 12 दिन। तो एक दिन मतलब 1/12, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी और a प्लस सी है, और इन सभी में से हमें क्या करना है, a को बचाना है। तो ध्यान दीजिए हम इसको समीकरण देके हल करते हैं। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। तो सबसे पहला काम हमारा ये है, समीकरण 1 और 3 को हम जोड़ेंगे, ठीक। समीकरण 1 और 3 को हम जोड़ेंगे। जोड़ने का कारण यह देखिए, 1 और 3 को जोड़ूंगा तो ये 2a होगा, a और a जुड़ेगा तो 2a, और ये होगा b प्लस सी, और b प्लस सी का मान रखूंगा मैं 1/18, फिर सिर्फ यहाँ पे बचेगा a। तो मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे समीकरण 1 धन समीकरण 3। चलिए तो a प्लस बी को जोड़ेंगे हम a प्लस सी के साथ, तो बायां पक्ष को बायां के साथ, तो होगा हम a प्लस बी प्लस और ये a प्लस सी बराबर a प्लस बी के एक दिन का कार्य 1/24 और a प्लस सी के एक दिन का कार्य 1/12। चलिए इसको हल करते हैं हम। तो a और a को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a, क्या होगा 2a, और ये होगा b प्लस सी, ठीक। b प्लस सी, इसको कोष्ठक बना के मैं अलग लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1/24 है और ये 1/12 है, तो यहाँ पे हर समान नहीं है। तो चाहते हैं तो हम यहाँ पे आसान है, देखिए 12 को हम 24 बना सकते हैं, कैसे, 2/2 का ऊपर नीचे गुणा करके। अब ये बन जाएगा 12 दूनी 24, ठीक। तो दोनों का हर समान हो गया। जब हर समान हो गया तो क्या कर सकते हैं, हम अंश को डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक। यहाँ पे हम 2 का ऊपर नीचे गुणा किए हैं तो ये होगा 12 दूनी 24, तो नीचे में आएगा ये 24, और ठीक दोनों का हर समान हो गया, 2 का गुणा किए तो, और ऊपर आया ये 1 और 2 एकम 2। इसको हल करेंगे तो ये होगा 2a, ठीक 2a, और b प्लस सी के एक दिन का कार्य कितना है 1/18, ठीक। b प्लस सी मतलब 1/18, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/18 बराबर, ये होगा 2 और 1 होगा 3, और बटे में होगा ये 24, ठीक। चलिए इसको हल करते हैं। अब धन 1/18 को हम पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके क्या बनेगा, ये ऋण बनेगा, तो बचेगा यहाँ पे 2a, ठीक। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये 2a बचेगा, और यहाँ पे 3/24 काट दूँ क्या इसको, 3/24, ठीक। 3/24 मतलब ये 8 होगा और ऊपर में 1 होगा, 3 एकम 3 और 3/24, तो होगा 1/8, ठीक 1/8, और 1/18 पक्षांतर होकर उधर गया तो ये बना 1/-18, ठीक 2a। तो यह गुणा करिए इसको, 18 एकम 18, 8 एकम 8, और 18 ठीक कितना हो जाएगा 144। तो ये मिलेगा हमें 2a बराबर 18 में 8 माइनस करिए तो ये 10 होगा, और बटे में 144। तो a बराबर क्या होगा, 2 से काटिए इसको, 2 पंचे 10, तो 5/144, 5/144, ठीक। ये क्या है 5/144, मतलब a के एक दिन का, इधर देखिए सब एक दिन का कार्य है, ठीक। ये भी, ये यहाँ पे एक दिन का कार्य है, ये भी एक दिन का कार्य है, ये भी एक दिन का कार्य है। तो a के एक दिन का कार्य है 5/144, ठीक। जैसे a प्लस बी के 24 दिन का कार्य था एक काम, तो यहाँ पे 24 इधर गए तो 1/24 आया। अब इसको फिर हम यहाँ पे लाएंगे, अर्थात 5/144 को यहाँ से हटाएंगे तो ये होगा a की, ठीक a की 144/5 दिन का कार्य, ठीक। मतलब 5/144 इधर पक्षांतर हुआ तो ये बन गया 144/5, और ये बच गया इधर एक काम, ठीक। इसको हल करिए अब। तो a का कार्य, ठीक काट दीजिए इसको, 5 दूनी 10, यहाँ पे 4 बचेगा तो ये 44 बचेगा, और 5/8 40, फिर 4 बचेगा तो ये 4/5। मतलब ये उस काम को कितने दिन में करता है, 28 से 4/5 दिन में।
नीचे में आप लिख सकते हैं, अतः ए अकेले उस काम को 28 से ही 4/5 दिन में करता है। ठीक, तो 15वां क्वेश्चन के साथ हम आज के क्लास को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।